आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीआरडीओ हेल के बारे में। देखिए, ड्रोन्स को लेकर हम लोग पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं और अब तक आप में से ज्यादातर लोग ये चीज समझ रहे होंगे कि भारत में टर्बोप्रॉप बेस्ड ड्रोन्स को हेल ड्रोन कहा जाता है। देखिए, आमतौर पर लंबी एंड्योरेंस वाले ड्रोन्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन और एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, यानी कि मेल ड्रोन और हेल ड्रोन। इंटरनेशनली जब हेल ड्रोन्स की बात होती है तो बात होती है RQ-4 ग्लोबल हॉक जैसे ड्रोन्स की। इस तरीके के ड्रोन लगभग 60,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ सकते हैं और इनसे नीचे वाली कैटेगरी को आमतौर पर मेल ड्रोन कहा जाता है, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। इस कैटेगरी में MQ-9B जैसे ड्रोन्स को काउंट किया जाता है। देखिए, शुरुआत में जब MQ-1 कैटेगरी के ड्रोन्स बनाए गए थे तो वहां पर पिस्टन इंजन्स का प्रयोग किया गया था। स्पेसिफिकली अगर इंजन्स की बात की जाए तो वो रोटैक्स 914 इंजन्स थे जो शुरुआती प्रेडेटर्स में यूज किए गए थे। और जैसे जैसे एल्टीट्यूड रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई वैसे वैसे रियलाइज किया गया कि अब जरूरत है कि टर्बोप्रॉप बेस्ड ड्रोन्स हो, और इसी वजह से MQ-9B ड्रोन्स में टर्बोप्रॉप इंजन का प्रयोग किया जाता है। MQ-9B कैटेगरी के ड्रोन इस समय भारत में हेल ड्रोन कहलाते हैं, हालांकि यूएस में इनकी डेफिनेशन मेल ड्रोन की है। भारत और यूएस के बीच में इस तरीके के ड्रोन्स को लेकर 31 यूनिट की एक डील हो चुकी है और इन 31 ड्रोन में से 8 ड्रोन इंडियन आर्मी के लिए अक्वायर किए जा रहे हैं, 8 ड्रोन इंडियन एयरफोर्स के लिए और 15 ड्रोन इंडियन नेवी के लिए। थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेस की अर्जेंट रिक्वायरमेंट एड्रेस हो चुकी है और इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस के पास में एक ब्रीदिंग स्पेस है जहाँ पर भारतीय सेनाएं भारत की इंडस्ट्री के साथ में मिलकर इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेल ड्रोन्स को बना सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से इनिशियली जब ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था तो उनकी तरफ से कोशिश की गई थी कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस प्रोजेक्ट को लीड करें और इसी वजह से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की कोशिश की गई थी जहां पर डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी, HAL का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की एफिशिएंसी को साथ में लाने की कोशिश की गई थी। इंडस्ट्री की तरफ से कई सोल्यूशन भी प्रपोज किए गए थे, जिनमें से कुछ सोल्यूशन बाहर के सिस्टम्स को भारत में असेंबल करने की बातचीत की गई थी। कुछ जगहों पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को मॉडिफाई करके इस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से एक स्क्रैच से डिजाइन बनाने की बात कही गई थी जिसको भारत सरकार ने इवेंचुअली अप्रूवल दे दिया है। देखिए, तपस के केस में भारत की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की थी जहां पर व्हील को रीइन्वेंट करने की कोशिश की गई थी। आइडिया था कि पिस्टन इंजन का प्रयोग करते हुए 30,000 फीट की एल्टीट्यूड अचीव की जाए, जो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से 2 इंजन का प्रयोग करते हुए ये एल्टीट्यूड अचीव करने की कोशिश की गई थी जिससे वो 2000 फीट पीछे रह गए थे। हेल के केस में डीआरडीओ की तरफ से किसी भी तरीके से व्हील को रीइन्वेंट करने की कोशिश नहीं की जाएगी। इनफैक्ट आइडिया है कि हनीवेल के इंजन का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हेल ड्रोन्स बनाए जाएंगे और ये हनीवेल के टर्बोप्रॉप इंजन बेसिकली डॉर्नियर और HTT-40 में ऑलरेडी यूज किए जाते हैं। डीआरडीओ का इस प्रोजेक्ट को लेकर आइडिया है कि ये लोग DCPP मॉडल का यूज करते हुए इस ड्रोन को बनाएंगे, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से डिजाइन बनाकर इंडियन इंडस्ट्री को दे दी जाएगी जो एक्चुअली सिस्टम को रियलाइज करेंगे। और बाकी सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स की अगर बात की जाए तो तपस और आर्चर NG के साथ में ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑलरेडी बना लिए गए हैं, चाहे वो ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग हो, सैटकॉम हो, डेटा लिंक हो या दूसरे सेंसर्स हो। वैसे अगर इसको एज सच एक्सरसाइज के तौर पर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें और भी की जानी बाकी हैं, जिसके बाद में आप पूरे सिस्टम के बारे में बात कर पाएंगे। देखिए, ड्रोन जैसे प्लेटफॉर्म्स को लाइटर पॉड्स की आवश्यकता होती है और ट्रू सेंस में ये पूरी तरीके से इफेक्टिव तभी होंगे जब इनके पास में हर तरीके के पॉड्स होंगे। इनके पास में सिग्नल इंटेलिजेंस से लेकर कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस तक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल गैदरिंग तक हर तरीके की क्षमताएं होनी चाहिए। अगर डिजाइन रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो डीआरडीओ ऑलमोस्ट इस डिजाइन को लेकर तैयार है और आने वाले कुछ समय के अंदर इसका एक क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू होने वाला है, जिसके बाद में प्रोटोटाइप रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ड्रोन जैसे प्लेटफॉर्म्स को बनाने में फाइटर जेट जितना टाइम नहीं लगता है और एक बार क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद प्रोटोटाइप के आने में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।